हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी के थ्रू होने वाले इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 13 तक का जो सेट है प्लेटफॉर्म का, उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आप चैनल का जो प्ले लिस्ट होता है फ्रेंड्स, आपको प्ले लिस्ट में जा करके आपको वहाँ से ये सारे सेट को, अर्थात 1 से 13 तक जो सेट दिए गए हैं, वो सभी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रहा हमारा सेट नंबर 14। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। कौन सा यह भाग है भारत का जिसमें ये सब वर्णन किया गया है। तो राइट होगा प्लस ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात भाग 12 में संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित आपको वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद अगर बात की जाए तो 264 से आपको 300A तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध के मुकदमे का वर्णन है। 264 से याद रखें। और कहाँ तक, या 300 तक आपको 300A तक आपको इस सब के बारे में वर्णन है। अनुबंध का, चाहे संपत्ति का या मुकदमे आदि का वर्णन है। मुख्य रूप से अगर 300 का की बात की जाए, 301 की बात की जाए तो इसमें सिर्फ संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के इंच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता या अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। किस निधि से यह सहायता कर सकता है, ये पूछा जा रहा है पंचायत को। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का जो संचित निधि होता है उससे पंचायत को सहायता करने या अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। 243 के इंच के अनुसार से यह आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको राज्य सरकार को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की आपको फ्रेंड्स, म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड, म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा क्या है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात वर्मी उसकी आपको आधिकारिक भाषा है। वर्मा का या म्यांमार का कह सकते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चयन करना है। फर्स्ट कथन दिया है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा आपको समानता से थे। यह कथन आपको सत्य में है। दूसरा दिया हुआ है समिति संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना के में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। ये भी कथन सत्य है। इसमें हमको असत्य चुनना है, तो इसमें कोई कथन आपको असत्य नहीं है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 1 और ना ही 2, कोई आपको असत्य नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। फ्रेंड पूछ रहा है प्रयास किसने किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी, ये पूछ रहा है। फिर जल्दी से बताइए किसके शासनकाल में रामचरितमानस को लिखे थे तुलसीदास। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के आपको शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। क्योंकि अकबर जो समकालीन था वह तुलसीदास जो समकालीन थे वह अकबर के समकालीन थे, इसलिए आपको रामचरितमानस के जो है रचना इसी के शासनकाल में हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का यह स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, ये पूछ रहा है। फिर जल्दी से बताइए किसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला आपको मुगल शासक था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए औरंगजेब का, तो स्वयं यह वीणा का कुशल वादक था। वीणा बजाने में यह कुशलता हासिल किया था, फिर भी इसने प्रतिबंध लगाया हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक अगर पुस्तकें और
लिखी गई है तो वह औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब इस्लाम धर्म में जो सुन्नी संप्रदाय होता है उसका यह आपको था। इसे जिंदा पीर भी ना इसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जितने भी कुछ बता रहे हैं यह आपको इससे रिलेटेड भी है और इस सभी को आपको ध्यान से सुनना है और सेट को पूरा लगाना है ताकि आपकी तैयारी और अच्छा से अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? किस स्तंभ में ऐसा है जिसके निचले भाग में मयूर का चित्र है अशोक के? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो आपको अशोक के जो लौड़िया नंदगण चंपारण में अवस्थित है, इसके निचले भाग में आपको मयूर का चित्र अंकित है। अगर बात की जाए अशोक के बारे में तो अब तक अशोक का करीब 40 अभिलेख, याद होगा फ्रेंड्स आपको, 40 अभिलेख अभी तक प्राप्त हो गया है। इसके आपको इस अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मणी लिपि का, खरोष्ट लिपि का, ग्रीक का और अमर अरमाइक भाषा का उपयोग हुआ है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 40 अभी तक प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसको पढ़ा किसने था ये भी याद रहेगा। सबसे पहले तो 1837 में याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1837 में फ्रेंड्स, 1837 लिख देते हैं यहाँ पे। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है मुद्रास्फीति के बारे में? मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यह आपको मुद्रा आपूर्ति के बारे में कहा जा सकता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट आपको दिया है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत आपको अपनाया गया था? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह अपनाया गया था। अगर इसके बात की जाए कि यह किस अवधि में चला था यह आपको, तो राइट होगा फ्रेंड्स 1969 से 74 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय का निर्धारण था, यह भी आप जानते ही हैं। इस तरह से फ्रेंड्स डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं दिए गए ऑप्शन के हिसाब से? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैंग्रोव वन होते हैं जो आपको चक्रवातों के अवरोधक का काम करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अब यह आपको डेल्टाई प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय भागों जहाँ पे लवणीय भाग होते हैं वैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। काफ़ी जैव विविधता वाला यह आपको क्षेत्र होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। भारत में सुंदरवन का डेल्टा जो है उस डेल्टा में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक पाई जाती है। सुंदरवन इसलिए नाम है क्योंकि इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया पाटलिपुत्र को आपको पालीब्रोथा किसने कहा था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, पालीब्रोथा। तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज ने इसे पालीब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दरबार में राजदूत बनकर रहता था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, नाम होगा याद ही होगा फ्रेंड्स आपको, इंडिका पुस्तक लिखी है। इसी में इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। एक और आपको जो काफ़ी प्रचलित है यात्री वे है ह्वेनसांग का नाम सुने होंगे, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। इसे ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, जबकि फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इस तीनों के बारे में लगातार किसी न किसी सेट में पूछे ही जाते हैं, इसलिए तीनों को आप जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है उसे कितने भागों में बांटते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 भागों में बांटते हैं। एक में आपको आम्बरा है, दूसरा में आपको पेनाम्बरा है और चौथा में आपको एटाम्बरा है। याद रखेंगे। एक फिर से रिपीट करते हैं। आम्बरा वास्तव में यह
छाया का सबसे भीतरी और गहरे वाला भाग को हम लोग आम्रा के नाम से जानते हैं, जबकि पेनाम्बरा के नाम से फ्रेंड्स याद रखेंगे। पेनाम्बरा लिख देते हैं, पेन आपको सॉरी फ्रेंड्स लिखते हैं इसको फिर से, पेनाम्बरा पे उसके बाद आंसर दिए। अब बाद में आपको पेनाम्बरा है। पेनाम्बरा का यह आपको वास्तव में कौन सा भाग है, तो दोनों तरफ के जो मौजूद हल्की छाया वाला भाग होती है आम्बरा के, उस भाग को हम लोग पेनाम्बरा कहते हैं। जो कि तीसरा भाग जो है एटाम्बरा है। एटाम्बरा, तो एटाम्बरा क्या है, तो यह उस भाग को कहते हैं जहाँ जो वस्तु का पूरा आकार जहाँ से नज़र आता है, तो उस वाले भाग को एटाम्बरा भाग कहते हैं। इस तरह से आपको तीनों को याद रखेंगे। फर्स्ट वाला था आम्बरा, ये भी याद रखेंगे, आम्बरा लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शिक्षा की वार्धा योजना कब लाई गई थी। वार्धा योजना याद ही होगा फ्रेंड्स आपको, यह आपको 1937 में लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखेंगे, 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय आपको एक न एक कोई दिवस पूछ ही देता है, सभी सेक्टर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए से आपको ये जो भी दिवस वाले चीज़ होंगे वो आपको कहीं से आपको याद ही कर लेना होगा। तो इस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। फिर तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। काल पूछ रहा है फ्रेंड, महाबोधि का निर्माण का किस काल में हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के, गुप्त वंश के कालों में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यहीं पे आपको अर्थात बोध गया में भी एक आपको विष्णु पद मंदिर भी है, याद होगा फ्रेंड्स आपको। इसका पुनर्निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ये भी पूछता है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको सी इसका राइट आंसर है। अधिकतर जो मूर्तियाँ बनी हुई है हर्षवर्धन काल में बौद्ध की बनी हुई है, याद होगा फ्रेंड्स। बौद्ध की मूर्तियाँ अधिकतर जो निर्माण किया गया वह आपको अधिकतर कनिष्क काल में हुआ है। इसमें मथुरा और गांधार शैली में बुद्ध को प्रतिमाओं को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछ रहा है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा यह इसका किया गया था पहल। ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगर योजना आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपको 15 मार्च 1950 को याद रखेंगे। 15 मार्च आपको 15 मार्च और 1900 कितना को, तो 50 को योजना आयोग का गठन हुआ था। जबकि ये आपको नीति आयोग का बता ही दिए 1 जनवरी 2015 को। इसी का नाम बदल करके रख दिया गया, योजना आयोग को ही कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद होगा आपको प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हदीस है एक, हदीस क्या है एक, ये बताना है। इस्लामिक कानून है या बंदोबस्त कानून है या सल्तनतकालीन कानून है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में हदीस जो होता है मोहम्मद साहब के कथनों और उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का एक संग्रह है, जबकि इसमें कहीं पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है, वन व्यवस्था से संबंधित आपको संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। पुरुष सूक्त, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऋग्वेद में पाए जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जिसमें आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के समय समाज के 4 वर्णों में बांटा गया है, याद होगा आपको फ्रेंड्स। एक में आपको मुख से ब्राह्मण, भुज से आपको क्षत्रिय और जांघ से आपका वैश्य और पैर से आपको या शूद्र की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, बहमनी राज के प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, गुलबर्गा जो था वह बहमनी राज का, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बहमनी की बात की जाए तो 1347 ईस्वी में, याद होगा फ्रेंड्स आपको, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया था, जो बाद में जाकर के यह बिखर गया और यह बिखरने के बाद में
बहमनी राज्य का विघटन हो गया। विघटन के बाद में गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर का राज्य का स्थापना हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरियाना गर्त खाली स्थान में स्थित है। मेरियाना गर्त किस में अवस्थित है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित एक गर्त है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। मेरियाना गर्त की गहराई जो है 11,000 आपको 22 मीटर यह गहरा है, याद रखेंगे। 11,022 मीटर इसकी गहराई है मेरियाना गर्त का। यहाँ पर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पुरुषों के 1983 में विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। जो 83 के वर्ल्ड कप हुआ था उसने भारत ने आपको इस कप को जीता था 83 में, आपको कपिल देव की कप्तानी में। ये भी आपको ध्यान में होगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है, ये पूछा जा रहा है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 ईस्वी में अप्सरा के नाम से हुआ है, ये भी याद रखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह 1956 में अप्सरा के नाम से हुआ है, जबकि न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुआ था। इस तरह से फिर सबको सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है फ्रेंड्स, कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सतीश प्रसाद सी जो थे, यह आपको बिहार के प्रथम आपको निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। सी सॉरी फ्रेंड्स, यह नहीं थे, मैं ये गलत बता रहा है, सी नहीं थे फ्रेंड्स। आपको माया प्रसाद सिन्हा आपको राइट हो जाएगा, फ्रेंड्स ए इसका राइट हो जाएगा। अर्थात बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 मार्च 1968 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि अगर बात की जाए भारत के बिहार के आपको प्रथम मुख्यमंत्री के कौन थे, तो ये आपको कृष्ण सिंह के नाम थे, जो बिहार के आपको प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हुए थे। भारत में फिर आपको बिहार में अगर बात की जाए दलित मुख्यमंत्री का, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, तो ये 7 बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नीतीश कुमार है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था ये भी पूछता था, विलियम जोन्स ने किया था, याद रखेंगे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किए थे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है, किस आपको अनुच्छेद में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो चलिए सब बताइए। तो डॉक्टर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के तहत आपको भारतीय आपको संसद को नया राज्य बनाने का या गठन करने का अधिकार है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स, जो 22 में आयोजन हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। और जीता किसने था, तो अर्जेंटीना ने, और हारा कौन था, तो फ्रांस ने हारा था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता और फ्रांस जो है हारा था। हुआ कहाँ था, तो कतर में। नेक्स्ट आपको दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और आपको बालात श्रम के रोकने का प्रयास किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात अनुच्छेद
23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् को श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। बात की जाए 24 की, तो अनुच्छेद 24 में फ्रेंड्स आपको इसके अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम नहीं लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। 25 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 25 में स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने का संबंधित आपको यह अनुच्छेद है। यह आपको राइट देता है इस अनुच्छेद 25 में। बात की जाए फ्रेंड्स आपको 28 में, तो 28 जो है यह सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने का संबंधित है। यह आपको प्रदान इसमें किया गया है 28 में। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। संघीय संसद का निम्न एवं लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं, अर्थात निम्न सदन कौन होता है जो लोकप्रिय भी है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा को आपको संसद के निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अर्थात सी डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वे कौन थे, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात श्री कृष्णकांत जो थे यह आपको पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित आपको 34वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। इस ओलंपियाड में आपको साइंस का या जीव विज्ञान का यह ओलंपियाड था, तो इसमें कि भारत का कितना स्थान रहा, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भारत का पहला स्थान रहा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। ओलंपियाड जो है यह आपको इस ओलंपियाड में भारत और सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का भी नाम है इसमें। इस दौरान भारत को 4 स्वर्ण पदक आपको प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, कौन आपको पढ़ता है ये पूछ रहा है, अर्थात कौन सा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से आपको 243 के आपको 9 तक के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक स्वर्ण क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत की थी, ये बताना है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फर्म को माना जाता है लेन देन का। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है, ये बताना है। तो नोगुल्ट्रम जो है यह भूटान की आपको मुद्रा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, इस दिए गए ऑप्शन में बताना है। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर जो है यह आपको खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह वास्तव में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सफल आपको सेनानायक था, जिसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा गया था। इस तरह से आपको इससे संबंधित नहीं है, इस वंश से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आइए फिर से ऊपर से, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने के टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था, ये पूछ रहा है फिर। टकसाल तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कलकत्ता में इसने सबसे पहले सिक्के ढालने का टकसाल को स्थापित किया था। भारत में आधुनिक अधिकतम जो टकसाल नोएडा में है, जो 1989 में स्थापित किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखें। भारत में अभी 4 मिंट टकसाल है जिसके पास सिक्के बनाने का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है,
भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों को एकमात्र अभयारण्य स्थित है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है, वो भी अब भारत में सिर्फ एक ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यह आपको गुजरात में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। गुजरात में ही आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है, जो शेर के लिए काफ़ी प्रचलित है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान प्राप्त किया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 61 पदक के साथ में इसने चौथे स्थान पर प्राप्त किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इस पदक में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे एक पर था, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है, उसको अब बताना है कहाँ पे यह अवस्थित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में यह अरावली पर्वत अवस्थित नहीं है। बाकी जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, यह अरावली पर्वत इसमें उपस्थित है, लेकिन आपको पंजाब में यह उपस्थित नहीं है। बात की जाए अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर की, तो गुरु शिखर इसका जो है सबसे आपको सर्वोच्च शिखर है, जिसका अगर लंबाई की ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, गुरु शिखर पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, ईसाई सबसे अधिक किस राज्य में मिलता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में आपको सबसे ईसाई धर्म मानने वाले की जनसंख्या प्रतिशत में आपको ज़्यादा है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, कौन सा आपको अनुच्छेद। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 7 जो है यह आपको पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए, भारत की अगर बात कीजिए संविधान में, तो भाग 2 में फ्रेंड्स याद होगा आपको कि भाग आपको 2 में अनुच्छेद आपको 5 से लेकर के 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में भारत में कैसे नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये याद रखिएगा। फिलहाल ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। अर्जुन पुरस्कार के, द्रोणाचार्य पुरस्कार या पद्मश्री या भारत रत्न का कौन होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए में ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत रत्न का जो आकृति है वह पीपल के पत्ते के समान होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की, तो 1954 में इसका शुरुआत हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको। 1954 में इसका आपको प्रारंभ हुआ था, जिसे जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में बंद कर दिया था, किंतु 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे भारत रत्न के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मीटर सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी में मार्ले मीटर सुधार की घोषणा की गई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो वायसराय तथा जॉन मार्ले जो था भारत का सचिव था, इसी ने दोनों मिलकर के मार्ले मीटर सुधार को 1909 में प्रस्तुत किया था। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको नवनिर्मित संसद भवन के में कुल कितने सांसद के बैठने की क्षमता है, जो नया आपको संसद भवन बना है उसमें अधिकतम कितनी संख्या में सांसद बैठ सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 1224 नहीं 1272 सीटें या सांसद की कुल संख्या जो है 1272 इसमें बैठने की क्षमता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए
नवनिर्मित आपको संसद के बारे में। तो नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है ये पूछता है फिर, तब विमल पटेल याद रखेंगे। विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। विमल पटेल आपको इसके वास्तुकार हैं। और यह किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यह बना है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्रों से एकत्र किए गए आपको तलछट के नमूने में दुर्लभ धातु अर्थात वैनेडियम को खोज की गई है? किस आपको नमूने में इस तलछट के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुजरात के जो तलछट में यह आपको इस अर्थात वेनेडियम के खोज हुआ है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स आपको 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्दशी के अगले दिन पारंपरिक रूप से आपको नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उड़ीसा में मनाया गया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए यह वास्तव में नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम में के आगमन में या उसके प्रतीक में यह मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपको दिया 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ है नाटो में 31 मार्च 2023 को? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, फिनलैंड को नया सदस्यता दी गई है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स नाटो की स्थापना का, तो 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। ये रखेंगे, इसका पूरा नाम जो है अटलांटिक संधि संगठन, आपको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है इसका पूरा नाम फ्रेंड्स। आपको जो नाटो का मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स में है। ये सब याद रखने वाली चीज़ें से है। इसमें अभी कितने सदस्य हो गए, तो यह आपको 31वां सदस्य हो गया, अर्थात 31 सदस्य कुल संख्या हो गई इसमें। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात कोबाल्ट ऑक्साइड से आपको कांच के गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। कांच में गहरा काला रंग किससे मिलता है, तो यह आपको याद होगा रजत ब्रोमाइड से प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखें, रजत ब्रोमाइड से मिलता है कांच में गहरा काला रंग। जबकि आपको फेरस सल्फेट के प्रयोग से स्याही बनने और मुहर लगाने एवं रंग उपयोग में भी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ता हुआ दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण से होता है, तो जानते ही होंगे फिर आपको। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल उसमें बन जाता है, जिसके कारण से आपको उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, या दूध को फटना कह सकते हैं इसे फिर आपको। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य जो है उत्तरदायी है या कारक है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस कहते हैं। CFC गैस कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं CFC गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहिए। यह आपको ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवार आपको द्रव्य है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट है, रासायनिक द्रव्य है, या सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर का एक सफ़र के लिए जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। अर्थात पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अरविंद मंडलोई जो है इसका लेखक है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूरिया जो है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यूरिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे आपको फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, मूर्ख सोना कैसे कह सकते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात FeSO2 को हम लोग फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जबकि और भी इसमें इतना ही ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के विशिष्ट
स्थिति क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला में। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे पोषी स्तर कहता है। प्रत्येक जीवों के विशिष्ट स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है। फिर थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है, जल्दी से बताइए। तो राइट बस ऑप्शन नंबर ए, यह रुधिर को प्रभावित करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह आनुवांशिक बीमारी है जिसमें विटामिन के अंदर आपको ब्लड को जमने नहीं देता है इस बीमारी में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात वेग समय ग्राफ रैखिक होता है एक समान त्वरण के लिए, त्वरण तथा एक साथ चल रहे पिंड के साथ के लिए। असमान वेग और एक समान त्वरण के लिए जो आपको वेग समय ग्राफ होगा वह रैखिक वे में होगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अर्थात डी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है जल का वैद्युत अपघट्ट खाली स्थान का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ध्वनि की आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल के बीच में क्या संबंध है, ये पूछ रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, यहाँ पे डी फ्रेंड इसका राइट होगा। न्यू बराबर वी बाई लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है, डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा आपको इसका मिलान हो जाएगा, आपको पास्कल हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। जबकि गति के जरूरत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह आपको फ्रेंड्स हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा। इसका 2 का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। जबकि सौर प्रणाली के आपको इसका हो जाएगा आपको हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आपको जाएगा कोपर्निकस 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्तम नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इस हिसाब से फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं इधर में आपको ऑप्शन नंबर आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसे आप ही मिलान कर लेंगे, बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको मिलान कर दिया गया है। यहाँ पे फॉर्मिक जो है कितना होता है, ये पूछ रहा है फॉर्मिक का, इसका मिलान इधर से। तो ए का जो है फ्रेंड्स आपको 3 हो जाएगा, अर्थात 10⁻⁻15 मीटर। जबकि एंगस्ट्रॉम का जो है संबंध किससे हो जाएगा, तो आपको 1 अर्थात 10⁻−10 मीटर से हो जाएगा। जबकि प्रकाश वर्ष का संबंध आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको 4 अर्थात 9.46 × 10⁻, आपको 15 मीटर हो जाएगा। जबकि पार्से का संबंध आपको 2 हो जाएगा, 3.08 × 10⁻16 मीटर। इस तरह से दिए ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स डी इसका राइट हो जाएगा। इसे आप मिलान कर लेंगे, इससे भी अपने से भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आपको कार्नोटाइट किसका अयस्क है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यह यूरेनियम का अयस्क है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, कौन सा संतृप्त वसा अम्ल है, दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एसिटिक एसिड और पामेटिक एसिड दोनों जो है आपको संतृप्त वसा अम्ल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मम्स है, मम्स क्या है, मम्स दिया हुआ है, मम्स क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विषाणु द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का रोग जो होता है उसे हम लोग मम्स के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट फिर से आपको मिलान करने के दिए, फिर से आपको तो सर्दी का जो है कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सर्दी जो होता है वह आपको विषाणु से होता है, या विषाणु या वायरस कह सकते हैं, एक हो जाएगा। जबकि फाइलेरिया किससे होता है, तो फाइलेरिया जो है मुख्य रूप से परजीवी कृमि से होगा, अर्थात यहाँ पे 3 हो जाएगा। जबकि मलेरिया का संबंध आपको परजीवी प्रोटोजवा से हो जाएगा। जबकि आंत्र ज्वर का बैक्टीरिया से हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। इसे आप भी मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए
प्रयुक्त किए जाने वाले आपको कोशिकीय श्वसन शैवाल का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, वह आपको क्लोरेला है। सी इसका राइट आंसर है। यह आपको अंतरिक्ष यात्रियों को एक कोशिकीय शैवाल के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी, या एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कुछ आपको ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त आपको हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात पीले प्रकाश कोहरे को भेद देता है और कुहासे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करते रखता है, इसलिए पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक में शामिल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम शामिल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पैनक्रियास में स्रावित होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद खाली स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष के समांतर वह निकल जाती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सी, अर्थात स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का स्थान तालिका में आपको समूह के तालिका के बाद में जगह मिली है। बी इसका राइट आंसर है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? विद्युत संवाहक या विद्युत का चालक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चांदी जो है अधिक विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत संवाहक होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से फिर से ये सेट कंप्लीट होता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं। इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, साथ में PDF भी दे देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी का जो है PDF उत्तर सहित वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, जहाँ पे इसका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें आप शेयर कर दें। इस तरह से आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।